ठीक है। एंड उसमें तुम्हारी अटेंडेंस भी है कि तुम्हें क्लासेस वगैरह छोड़नी पड़े, फिर घर जाके तुम्हें कॉलेज का असाइनमेंट और प्रैक्टिकल भी कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने वो नहीं दिया तो तुम्हें देखो 0 मिलेगा। Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Khushi. I hope कि अब तुम्हें मेरा नाम पता चल गया होगा. And if you guys are new here, then do subscribe because I'm on a mission to hit 1000 subscribers soon. Okay guys, so I've already know the title. So today we are going to talk about societies of, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट माई कॉलेज, बट सबके कॉलेजेस में सोसाइटी होती है, सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में नेम्स अलग अलग हो सकते हैं, बट यार सोसाइटीज़ तो होती हैं. And most of you guys also contacted me in college that please like make a video on society and which society should we join or not. And most of you requested on YouTube also, so here I am with your requirements. So watch it till the end. Let's start with the video. Guys, so if you have joined any society till now, then do let me know in the comment section. And जिन्होंने नहीं करी है, those who want to join, so ये video देख लो. You will get all your doubts clear by this, and then you can take a decision that if you want to join it or not. Okay guys, so in my college, like I'm in Lady Even, and in my college there are a lot of societies. ठीक है, so देखो two types के societies होते हैं. The one is performing society and the other one is non-performing societies. तो नाम से पता चल रहा होगा कि परफॉर्मिंग में लाइक यू हैव टू परफॉर्म वाला, लाइक डांस हो गया, फैशन सोसाइटी हो गई. एंड नॉन परफॉर्मिंग में क्या सच कुछ परफॉर्मिंग का नहीं होता है, तो कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती है. ओके गाइस, तो तुम कॉलेज में हो तो तुम्हें ओरिएंटेशन पे सारी सोसाइटी का लाइक यू मीटअप एंड इंट्रोडक्शन दिया गया होगा. सो देखो, परफॉर्मिंग सोसाइटीज़ में वी हैव डांस सोसाइटी, जिसके 2 विंग्स हैं कॉलेज में. द वन इज़ इंडियन फोक डांस एंड द अदर वन इज़ वेस्टर्न वाला. देन प्रोफेसी द फैशन सोसाइटी, and Dhwani the singing society, Vani the debating society, and we have a lot of more like Mukhota act play वाली society है. आकार भी वो कुछ वैसी है, open act type. एंड सो ये सारी जो सोसाइटीज़ है गाइस, एक्सेट्रा मुझे सारी याद नहीं है, बट या परफॉर्मिंग में जो लाइक पता है मुझे वो यही है. तो देखो, इफ़ यू आर थिंकिंग टू ज्वाइन दैट सोसाइटी या फिर तुमने ज्वाइन कर ली है, तो यार उसमें ना तुम्हें करनी पड़ेगी मेहनत काफ़ी ज़्यादा. ठीक है, एंड उसमें तुम्हारी अटेंडेंस भी है कि तुम्हें क्लासेस वगैरह छोड़नी पड़ेंगी. अब देखो, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि सोसाइटी ही टॉक्सिक है, बुरी होती है, वो तो तुम्हें खुद ही पता चलेगा जो भी है. बट हाँ, एक चीज़ तो होती है कि यार अगर तुम कोई सोसाइटी ज्वाइन कर रहे हो तो उसके इन रिटर्न में यार परफॉर्मिंग है तो तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा. ये तो लाइक बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर तुमने डांस सोसाइटी ज्वाइन करी है तो उसमें डांस की प्रैक्टिस के लिए तुम्हें कॉलेज के उसमें ही अपना लाइक ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा जब तुम्हें सीनियर्स वगैरह बुलाएंगे. उसके बाद तुम्हें उसमें एक्स्ट्रा आवर्स भी देने पड़ेंगे. ठीक है, जैसे ज़्यादातर काम तो मैंने प्रोफेसी में देखा है बहुत होता है, डांस में भी होता है, क्योंकि कुछ भी कॉलेज में इवेंट हो, फंक्शन हो, तो डांस का कुछ ना कुछ तो होता ही है फॉर द वेलकमिंग और समथिंग लाइक दैट. तो डांस की भी प्रिपरेशन होती है और फैशन की भी होती है. तो उसमें देखो मेहनत भी है, साफ सीधी सी बात. अगर तुम किसी परफॉर्मिंग सोसाइटी में ज्वाइन कर रहे हो तो यार मेहनत तो लगेगी. दूसरा, वो तुमसे काम भी करवाएंगे, जो कि यार ऑब्वियस सी बात है तुम्हें ही करना पड़ेगा इफ़ यू आर ज्वाइनिंग अ सोसाइटी. प्लस तुम्हारी अटेंडेंस का ये होता है कि वो तुम्हें एक्टिविटी कार्ड मिलता है सोसाइटी की साइड से कि अगर तुम क्लासेस वगैरह मिस कर रहे हो तो वो तुम मैम को जाके दिखा सकते हो. बट यार देखो, पूरा 100% तो कंपनसेट नहीं होता है उसमें. ठीक है, अब जितना तुम्हारा है, अब ऐसा तो नहीं है कि तुम कॉलेज ही नहीं आते हो एंड देन आते हो तो सोसाइटी ज्वाइन कर लेते हो, फिर तो देखो तुम्हारी अटेंडेंस में गड़बड़ होगी. उसके बाद से एक न्यू रूल आ गया है एफिडेविट का. लाइक लास्ट सेमेस्टर्स में जिन बच्चों की अटेंडेंस कम थी तो उन्हें एक एफिडेविट सबमिट करना है. इट इज़ अ अंडरटेकिंग साइन कि हम आगे से हमारी अटेंडेंस अच्छी होगी तभी दे विल लेट अस सिट इन द एग्जामिनेशन. तो अटेंडेंस का तो शुरू से ही इशू था फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर वालों में. तो मैं पहले कहा था अटेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर तुम्हें सोसाइटी भी ज्वाइन करनी है तो यू शुड हैव टू मेक द बैलेंस बिटवीन योर अकेडमिक एंड योर सोसाइटीज़ एज वेल. ओके गाइज, ऐसी नॉन परफॉर्मिंग भी बहुत सारी सोसाइटीज़ है. हरिताश्रय हो गया और चित्रिका, आई गेस परफॉर्मिंग है, नॉन परफॉर्मिंग है, आई डोंट रिमेंबर वेल. चित्रिका हो गया, ईसेल हो गया, और तुम्हारा लिटरेचर वाली एक सोसाइटी है, और गांधी स्टडी सर्कल, पिकमिके. तो ये सारे देखो नॉन परफॉर्मिंग सोसाइटीज़ हैं. ठीक है, तो इसमें ना तुम्हें
ऐसी कोई मेहनत नहीं करनी होती। लाइक इसके साल में आई गेस 1 से 2 बार ही इवेंट्स होते हैं। लाइक हर सोसाइटी का अपना अपना होता है। वैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ मैक्सिमम मिनिमम जब वाला जो है, तो इसमें तुम्हें इवेंट्स के टाइम पे ही लाइक रुक के या फिर जो भी है उन्हीं आवर्स में काम करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं कि तुम्हें अपनी डेली क्लासेस छोड़नी पड़ रही है या फिर तुम डेली ही क्लास लीव करके प्रैक्टिस, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तुलिका भी है एक फाइन आर्ट सोसाइटी। तो ये सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिन्हें लाइक अपनी अटेंडेंस भी मेंटेन करनी है और साथ साथ सोसाइटी भी ज्वाइन करनी है। तो आई वुड प्रेफर यू गाइज कि यू शुड ज्वाइन नॉन परफॉर्मिंग सोसाइटीज़ एज कम्पेयर टू द परफॉर्मिंग सोसाइटीज़। बट इफ़ you have interest in performing societies, like you are good in singing, dancing, fashion, you want to modeling and all, so you should join non performing societies. But the only disadvantage you will get इन द एंड कि यार तुम्हारी अटेंडेंस का इशू हुआ जो होगा, क्योंकि वैसे तो यार सीनियर्स वगैरह तुम सब बात करके ही जाओगे, लाइक मीटिंग वगैरह करते हैं सोसाइटी के लिए, प्रैक्टिस एंड ऑल के लिए। बट यार अटेंडेंस का कहीं ना कहीं तो इशू देखो आता है। अब तुम क्लास पूरी ही मिस कर रहे हो एंड इफ़ यू आर अ एकेडमिक लाइक स्टूडेंट, बिल्कुल 90-80% वाला, तो देखो तुम्हारा तो वो अटेंडेंस वाला मिस हो रहा है ना सारा, लाइक थ्योरी है, प्रैक्टिकल, वो सब मिस हो रहा है। बेशक उसकी अटेंडेंस का जो भी तुम्हें कंपनसेट करके मिलेगा, बट ये कि तुम्हारा लेक्चर मिस हो रहा है, तुम्हारा प्रैक्टिकल मिस हो रहा है। तो पेपर के टाइम फिर वही बात है कि अगर तुम परफॉर्मिंग सोसाइटी ज्वाइन कर रहे हो तो तुम्हें सब बैलेंस करना पड़ेगा। जितने भी असाइनमेंट्स होंगे, प्रैक्टिकल्स के असाइनमेंट्स होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, वो सब फिर तुम्हें घर जाके करने पड़ेंगे। क्योंकि देखो यार कॉलेज में वैसी नॉर्मल लेक्चर में ही इंसान इतना थक जाता है, एंड देन अगर तुमने कोई सोसाइटी ज्वाइन कर लिया है वो भी परफॉर्मिंग, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम उसमें थकोगे। फिर घर जाके तुम्हें कॉलेज का असाइनमेंट और प्रैक्टिकल भी कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने वो नहीं दिया तो तुम्हें देखो 0 मिलेगा। और अब तो यार ऐसा हो गया है लाइक कुछ मंथ से, लाइक पिछले सेमेस्टर से ही, कि अब टीचर्स अगर तुमने क्लास अटेंड नहीं करी है, प्रैक्टिकल हो या थ्योरी हो, तो वो तुम्हें 0 देती है। लाइक अगर मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल अटेंड नहीं करा तो उसका असाइनमेंट मुझे नहीं करना, क्योंकि मैम उसके मुझे 0 देंगी, उसका कोई मार्क्स नहीं है। तो मुझे ये नहीं पता कि अगर जो तुम्हारा एक्टिविटी कार्ड है वो देने के बाद टीचर तुम्हारे असाइनमेंट्स एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये चीज़ का आई डोंट नो। बट देखो जो क्लास के जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, थ्योरी की क्लास हो गई, प्रैक्टिकल हो गई, वो तो तुम्हारा मिस हो ही रहा है, ठीक है। और अगर तुम्हारी सोसाइटी में ऐसा है कि लाइक लेक्चर के बीच में नहीं बुला रहे हैं, तो वो फिर तुम्हें एक्स्ट्रा आवर्स रुकना पड़ेगा, राइट। एक्स्ट्रा रुकने का मतलब है कि कॉलेज के बाद 3 बजे अगर तुम्हारी क्लासेस ख़त्म हो रही है तो फिर तुम 3 से 5 रुको। देन प्रोफेसी में शूट्स वगैरह भी काफ़ी होते हैं, तो परफॉर्मिंग सोसाइटीज़ आर क्वाइट हेक्टिक, ठीक है। प्रोफेसीज़ में शूट वगैरह हो गए और डांस में तुम्हारी प्रैक्टिस वगैरह हो गई, तो यार देखो थकावट तो हो ही जाती है। सो इसलिए सोसाइटीज़ वही ज्वाइन करें जो लाइक अगर परफॉर्मिंग में है तो वो रेगुलर लाइक सोसाइटी में भी पार्ट ले पा रहे हैं जो भी है, एंड कॉलेज का भी एज वेल बैलेंस करके चल रहे हो तुम। लाइक जो भी प्रैक्टिकल है, असाइनमेंट है, उसको कवर अप करते जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि यार तुमने प्रैक्टिकल की कोई क्लास तुम अटेंड ही नहीं कर रहे हो, आधी सोसाइटी के चक्कर में आधी तुम आ ही नहीं रहे हो, तो इससे तुम्हारा पूरा वो बिगड़ने वाला है रिजल्ट। क्योंकि भाई चाहे सेक हो, वैक हो या जी हो, एवरी सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। इट विल अफेक्ट योर SGPA, ठीक है, चाहे तुम्हारी अटेंडेंस क्यों ना हो। एंड अब अटेंडेंस का रूल इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, सो थोड़ा सोच समझ के देखो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि यार एट द एंड थोड़ा सा रेस्ट भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि डेली के लेक्चर से तुम इतना थक जाओगे, लाइक मेट्रो का ट्रैवल एंड ऑल। एंड जो लोग लाइक सोसाइटीज़ का नहीं उठा पाएंगे तो पहले ही लाइक तुम बैक ऑफ कर लो उस चीज़ से, क्योंकि फिर बाद में आई गेस दे विल चार्ज यू, मतलब तुम्हें उसका वो तो भरना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले तुमने ज्वाइन करी, उसके बाद तुम्हें कुछ ऐसे चार्ज वगैरह पे करना पड़ता है कि यू आर लीविंग दैट सोसाइटी। वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी व्हेन शी जॉइन प्रोफेसी सोसाइटी, तो उसमें कुछ देना था। सो ऐसा भी होता है। तुम्हारी सीनियर्स और सोसाइटी की प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने तुम्हें बता ही दिया होगा ऑलरेडी कि क्या है कैसे है, तो इसलिए मतलब ट्राई करो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, एंड यू कैन मेंटेन योर अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स एज वेल एज द सोसाइटी इवेंट्स, प्रैक्टिसेस एंड ऑल, तो यू शुड ज्वाइन। मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, क्योंकि कॉलेज इज़ द ओनली 3 years जहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, राइट। चाहे वो सोसाइटीज़ हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब सारी चीज़ें तुम्हें घूमना हो, फिरना हो, जो भी हो। तो इफ़ यू हैव इंटरेस्ट देन गो। आई वुड नॉट डी इन्फ्लुएंस। मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी, ना ही मैं तुम्हें ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस कर दूँगी कि भाई नहीं सब छोड़ दो, सोसाइटी ज्वाइन करो। मैं एट द एंड यही बोलूँगी कि जो तुम्हारी लाइक
तुम जितना कर पाओ तो उतना करो। लाइक मैंने भी कोई सोसाइटी ज्वाइन नहीं करी थी स्टार्टिंग में, बिकॉज यार मेरा ना ये था कि वैसी स्टार्टिंग में मेरी अटेंडेंस कम थी। आई टोल्ड यू गाइज राइट कि स्टार्टिंग में आई वॉज नॉट अवेयर दैट मच कि सब्जेक्ट्स एंड ऑल का, तो मेरी अटेंडेंस थोड़ी सी कम थी। दूसरा मुझे मेट्रो का इतना नहीं था, तो मैं नहीं कर पाती थी ट्रैवल। सो अगर मैंने सोचा भी होता कि मैंने सोचा था कि मैं लाइक डांस की ज्वाइन करूँगी, बट देन वही था कि यार एक्स्ट्रा आवर्स रुक के उसमें प्रैक्टिस वगैरह के लिए जाना पड़ता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई इवेंट है तो उसकी प्रैक्टिस के लिए तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। तो मेरे लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और मतलब बहुत हेक्टिक हो जाता था मेरे स्केड्यूल में, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम भी लगता है आने जाने में। सो इस वजह से मैंने सोसाइटी कोई ज्वाइन नहीं करी थी, एंड नॉन परफॉर्मिंग भी फिर मैंने कुछ नहीं करी थी ज्वाइन, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाता था। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं नहीं कर पाती थी मैनेज स्टार्टिंग में असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग। सो मैंने अभी भी इस ईयर भी मैंने कोई सेमेस्टर में नहीं ज्वाइन करी है सोसाइटी, बट यू गाइज आस्क मी टू मेक अ वीडियो, सो हियर इट इज। सो वन ऑफ द गर्ल आस्क मी इन कॉलेज ऑल्सो दैट आई एम preparing for NEET as well, and I have to I wanted to join a society like the dance society. So guys, इसका भी अगर तुम मेरे से पूछोगे तो I would tell you कि भाई मत करो फिर सोसाइटी ज्वाइन। तुम खुद सोचो कि एक तो तुमने अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NEET एज वेल, तो एक तो तुमने पूरा का पूरा क्या बोलते हैं रेगुलर कॉलेज ज्वाइन कर लिया, जिसमें तुम्हारे असाइनमेंट्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, ऑन डेट स्केड्यूल्ड हैं, क्योंकि इसमें मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर तुम्हें रिजल्ट्स में F मिलेगा अगर तुम अटेंडेंस तुम्हारी नहीं मेंटेन होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा भी नहीं कि तुम प्रैक्टिकल अटेंड कर रहे हो एंड थ्योरी में तुम्हें 0 पे 0 मिलता जा रहा है। ऐसे कुछ बैलेंस नहीं होता, दोनों बैलेंस करके चलना पड़ता है। ईदर दैट इज़ योर थ्योरी और योर प्रैक्टिकल। ओके, सो प्रैक्टिकल अगर तुम प्रेजेंट हो तभी तुम्हें असाइनमेंट के मार्क्स मिलेंगे, एंड आजकल तो एवरी असाइनमेंट एवरी प्रैक्टिकल का असाइनमेंट कॉस्ट यू 10 मार्क्स लिटरली। अगर तुमने एक क्लास मिस करी तो वो 10 के 10 मार्क्स गए पानी में, क्योंकि यार छुट्टियां भी बहुत ज़्यादा जाती हैं कॉलेज की, एंड देन जितना मैम करा पाती हैं अगर तुम उसमें भी अटेंटिव नहीं रहोगे, तुम छुट्टियां लेते रहोगे, तो तुम्हारे सारे मार्क्स चले जाएंगे प्रैक्टिकल वगैरह के। एट द एंड फिर टीचर तुम्हें फेल ही करती है, क्योंकि तुम मेडिकल भी तभी दोगे जब तुम्हारी अटेंडेंस हो एटलीस्ट, राइट। तुम्हारी अटेंडेंस ही नहीं, तो मेडिकल दे रहे हो तो फिर वो क्या ही कंपेंसेट होगा। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। लाइक इन फर्स्ट सेमेस्टर आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स दैट माई टीचर गेव मी F, बट मैं फेल नहीं हुई थी, बट शी गेव मी F प्रैक्टिकल के आगे, क्योंकि मेरी अटेंडेंस नहीं थी तो मैंने एक भी असाइनमेंट सबमिट नहीं करा, बिकॉज टीचर्स सारे असाइनमेंट्स इन द क्लास ही करवाती है, एंड देन शी मार्क प्रेजेंट अगेंस्ट योर नेम एंड यू हैव टू साइन देयर। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना इफ़ यू आर ज्वाइनिंग अ सोसाइटी, एंड इफ़ यू आर टेकिंग अ नीट का ड्रॉप एज वेल द कॉलेज के साथ, तो इट्स वेरी हेक्टिक फॉर यू। मैंने उस लड़की को भी यही कहा था कि इट विल बी वेरी हेक्टिक फॉर यू, क्योंकि तुम यार अगर सोसाइटी भी ज्वाइन कर लोगे कॉलेज में, तो कॉलेज का फिर टास्क तुम्हें घर जाके करना पड़ेगा। फिर अगर तुम कुछ भी टाइम निकाल पा रहे थे नीट के प्रेप के लिए, तो वो भी तुम्हारे पास नहीं होगा। सो सारी चीज़ों को थोड़ा खुद ही क्लियर करके चलो कि तुम्हें क्या करना है। एंड सोसाइटीज़ का आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर तुम सारी चीज़ें मैनेज कर लोगे, तुम्हारा इंटरेस्ट है, सो गो फॉर इट, जाओ आगे, ज़रूर से जाओ। आई विल नॉट टेल यू कि मत ज्वाइन करना। एंड अगर तुम्हें ये चाहिए कि अटेंडेंस के साथ थोड़ा मतलब परफॉर्मिंग में नहीं जाना है, थोड़ा नॉन परफॉर्मिंग में जाना है, तो ECEL इज़ वेरी गुड, हरिताश्रय इज़ गुड, मतलब जितना आई नो, सो यू कैन गो फॉर इट। So if you have any doubt related to anything, you can ask me in the comment section, and I hope कि तुम सब्सक्राइब कर लोगे जो भी नए व्यूअर्स हो। एंड we have to hit 500 फिलहाल तो soon, but yeah, I am also doing a 30 days mini vlog challenge to hit 1000 subscribers. Let's see कि कितना गेन हो पाता है। I don't know 500 भी हो पाएगा या नहीं, बट ठीक। इन नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक जो भी होगा, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल मेक वन। थोड़ा हेक्टिक हो जा रहा है कॉलेज के चक्कर में, सो मैं नहीं कुछ एडिट वगैरह कर पाती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।